दोस्तों जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप। आज नवरात्रि के सेकंड डे और हम लोग जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी के विषय में। ब्रह्मचारिणी माता कौन है और वो किन का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माता पार्वती माता का ही रूप है और वो किन का प्रतीक है। वो अनुशासन, यज्ञ, नियम, संयम, संघर्ष का प्रतीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप आगे जानेंगे, उनकी स्टोरी जब सुन लीजिए। देखिए, कल हम लोगों ने ये जाना था कि हिमालय राज्य के यहाँ जो है ना वो माता पार्वती का जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन नारद जी आते हैं और नारद जी जो है ना वो पार्वती माता को देखकर भविष्यवाणी करते हैं। बोलते हैं कि इसका विवाह तो जो है मतलब भविष्य बताते हैं वो कि इसका विवाह जो है ना वो साधु एक ऐसा इंसान से होगा जो संसारिक रूप से बहुत दूर रहता है, जटाजूट बांधने वाला रहता है। तो माता मैना जो उनकी मम्मी है वो ये सुन के डर जाती है। बोलती है पंडित जी कुछ उपाय बताइए। तो वो बोलती है एक ही उपाय है इसका, अगर ये जो है ना वो तपस्या कर दे महादेव का, क्योंकि जटाजूट बांधने वाले वही हैं, तो ये महादेव को ही प्राप्त कर ले। जब इसके नसीब में यही लिखा है तो महादेव को प्राप्त कर ले और तपस्या करे। छोटी सी माता पार्वती 5 वर्ष की उम्र में ये बात सुनती है और उनका शुरू हो जाता है तपस्या। हाँ, छोटे से उम्र में वो तपस्या, यज्ञ, नियम, व्रत, अनुष्ठान सब कुछ करने लगती है छोटी सी माता पार्वती। और जैसे जैसे बड़ी होती है उनका तपस्या, यम, नियम जो अनुशासन है वो और बढ़ते जाता है। भोजन, जल सब कुछ त्याग देती है और फिर उसके बाद जो है ना वो केवल पत्ते खाकर रहने लगती है कई कई वर्षों तक। और उसके बाद जो है ना वो मतलब पत्ता खाना भी छोड़ देती है। वो केवल और केवल वायु श्वास लेकर ही जिंदा रहती है और अंततः महादेव को आना ही पड़ता है। और आशीर्वाद के रूप में महादेव बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो बोलते हैं आपसे विवाह करना है। तो अंततः शिव और पार्वती का ऐसे मिलन हो जाता है। ये माता ब्रह्मचारिणी। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे हमें यही सीख मिलती है, अगर हम कोई भी कर्म करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूस संघर्ष करते रहना है। हमारे लिए